क्या आपको अपने टीनेजर को डिसिप्लिन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है? आप इनफेक्टिव हो रहे हैं, बारी बारी फेल हो रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टीनेजर को डिसिप्लिन करने में, तो आज के अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके आपको सिखाऊंगी जिससे आप अपने टीनेजर को डिसिप्लिन कर सकते हैं बिना किसी हार्श पनिशमेंट्स के। मैं हूं डॉक्टर रितु गुप्ता। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट हूं और मैं एक लाइफ कोच भी हूं। पेरेंट्स एंड टीन्स को मैं रेगुलरली कोच करती हूं। तो देखिए, हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले, रिस्पॉन्सिबल हों और सही चॉइसेस अपनी लाइफ में हमेशा बनाएं। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स पनिश करके, उनको समझा के, लेक्चर्स दे के कोशिश करते हैं डिसिप्लिन करने की, बट कुछ भी कामयाबी उनको हासिल नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका जो है बच्चों को डिसिप्लिन करने का, वो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का। आपने सुना होगा अक्सर, शायद मेरे भी पिछले कुछ वीडियोस में सुना होगा कि बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने दीजिए, बट एक्चुअली ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या? नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस वो परिणाम है हमारे एक्शंस का जो कि अपने आप स्वाभाविक प्राकृतिक वे में हो रहे हैं, मतलब नेचुरली हो रहे हैं, विदाउट आपकी जो भी एक्शंस और चॉइसेस हैं उसका जो नेचुरली जो रिजल्ट हो रहा है, परिणाम आ रहा है, वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है और इसमें कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते हैं या एक्सटर्नल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए जैसे आजकल बरसात का मौसम है और उसमें आप बिना अम्ब्रेला लिए बाहर सड़क पर चले गए और सडनली बारिश आ गई, तो आप भीग जाएंगे। या आप बहुत ठंड है और आप बिना जैकेट के बाहर निकल जाते हैं तो आपको ठंड लगेगी। या आप गैस पर गरम तवा है और उस पर आपने हाथ रख लिया तो आप जलेंगे ही जलेंगे ना। ये सारे नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी तरह हम अपने टीनेजर्स को कुछ एक्शंस जो वो लेना चाहते हैं उनको लेने दें और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने दें। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में कोई हार्श पनिशमेंट्स नहीं होती हैं, क्योंकि पनिशमेंट्स में जनरली क्या होता है, जब आप बच्चों को पनिश करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं या हार्श पनिशमेंट्स किसी और तरह की यूज करते हैं, तो उसमें जनरली शेम है ना, शर्मिंदगी या एम्बैरेसमेंट, वो सब एसोसिएटेड होता है। तो हम वो सब नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस आप कैसे दे सकते हैं या कैसे अलाउ कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपका बच्चा अपने रूम में बैठा है और वो कंप्यूटर पे है एंड आपने पहले से बता रखा है कि डिनर टाइम इज 8 o'clock और उस समय सबको, घर में जो भी सब लोग हैं, सब लोग डिनर इकट्ठा करेंगे एंड 8 o'clock आप सब टेबल पर आपको आना है और आपने पहले से बताया हुआ है कि अगर उसके बाद आप लेट हुए तो डिनर नहीं मिलेगा, राइट। एंड आप देखते हैं कि आप 8 o'clock हो गए, 9 o'clock हो गए एंड आपका बच्चा, टीनेजर, वो अपने रूम से बाहर नहीं आया है एंड आपने कुछ नहीं किया। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग and you are just being okay about that, like you are not taking any action, you are not reacting। और 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका टीनेजर रूम से आता है और आपसे बोलता है कि मम्मा मुझे आप डिनर दे दो, एंड देन यू रिमाइंड हिम कि सी, अभी तो डिनर खत्म हो गया, अभी तो ये मैंने पहले ही बताया था कि 8 o'clock सबको डिनर के लिए आना है, उसके बाद डिनर नहीं मिलेगा। वो बहुत गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, पैर पटकता है, गुस्से में वो फ्रिज जाके खोलता है और फ्रिज में भी उसे दिखता है कि कुछ भी खाने को नहीं है और वो बहुत ही मायूस हो जाता है। आपका भी मन अंदर से, आई एम श्योर, बच्चे पे तरस आ रहा हो सकता है, गुस्सा आ रहा हो सकता है, बट आई वुड जस्ट से that keep your calm, maintain your calm। आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल रिएक्ट मत करिए, कुछ मत करिए। let the child face the natural consequence। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चे को मे बी उस समय के लिए फ्रस्ट्रेशन होगी,
बट उसको समझ आएगा कि हाँ मैंने गलती की और उसका परिणाम मुझे अब फेस करना है, भुगतना पड़ेगा मुझे जो मैंने किया उसका। सो वो सीख रहा है और आगे से वो उस चीज का ध्यान रखेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि सपोज करिए आप अपने टीनेजर को एक मंथली अलाउंस देते हैं कि इसमें उसको अपनी जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है, जो कहीं जाना है, कुछ लेना है, वो उसमें से सब अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है। एंड योर टीनेजर ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है और कुछ चीज़ें जस्ट लाइक वो इम्पल्सिव होके कुछ शॉपिंग कर लेता है अपने लिए, कुछ गेम्स खरीद लेता है, चॉकलेट्स खरीद लेता है, उसको जो वहाँ पर उस समय मन करता है वो बिना सोचे समझे वो सारी शॉपिंग कर लेता है और उसकी सारी जो मंथली अलाउंस आपने दी थी वो ख़त्म हो जाती है। और अभी 20 दिन बचे हैं इस मंथ के, राइट। और फिर उससे बाद में 2 दिन बाद उसको पता चलता है कि उसके सारे फ्रेंड्स एक फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं और वो मैच मतलब उस टिकटेड है, उसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा एंड फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो थोड़े पैसे स्पेंड करने के लिए भी चाहिए ना। उसको लग रहा है क्या करूं, और वो आपके पास आता है कि मम्मी मुझे ना आप प्लीज नेक्स्ट मंथ का अलाउंस अभी से दे दो, अभी से मेरी पॉकेट मनी दे दो आप, और मैं आपको मतलब अभी पहले चाहिए मुझे। एंड आप सुनते हैं, सारी बात समझते हैं और फिर बहुत ही काम होकर, बहुत बिना रिएक्ट किए, बहुत ही फर्म वॉइस में आप बोलते हैं कि बेटा ये मैं नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है, एंड आप बस कुछ भी और फर्दर नहीं बोलते हैं। सो अगेन देखिए, उसमें बच्चे को जब वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस को फेस करेगा तो वो आगे से और केयरफुल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनाएगा और डिसीजंस भी सोच समझ के लेगा कि मुझे अभी खर्च करने चाहिए थे पैसे या नहीं करने चाहिए थे। तो लेट योर चाइल्ड फेस द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। तो उसमें डिसिप्लिन भी आएगा। एंड कई बार एज पेरेंट्स क्या होता है, हमारा मन पिघल जाता है, हमें तरस आ जाता है, हम बच्चों को रेस्क्यू करना चाहते हैं, उनको किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या सोचते हैं चलो इस बारी माफ कर देते हैं, इस बारी करने देते हैं। तो देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 sons, ग्रोन अप सन्स, बट देखिए मैं आपको यही बोलूंगी, इस समय जो इस तरह से आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, दिस इज द like the most loving expression which can be there for your child. After all, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल हों, वो अपनी डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकें बिना किसी डाउट के, और वो अच्छी चॉइसेस बनाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये हुआ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगेन कई बार क्या होता है कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ कंडीशंस में वर्क नहीं करती एंड वहाँ पर हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होने का वेट नहीं करेंगे। और ऐसी स्टेट्स क्या होती हैं, उसमें होता है जैसे कभी आपके बच्चे को फिजिकली, मेडिकली कोई ऐसा खतरा है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ है, कोई उसकी जान को खतरा है, कुछ नुकसान ऐसा हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर आपका टीनेजर सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है ना, कोई ड्रग्स यूज कर रहा है या कुछ उसकी जान को खतरा है, तो फिर वहाँ पर आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होने का वेट नहीं करेंगे, या वो किसी और को खतरे में डाल रहा है, किसी और को हार्म कर सकता है, अगेन यू विल इंटरवीन, वहाँ पे आपको बीच में आना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ एक ऐसी भी होती है कि कई बारी जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करिए आपका टीनेजर अपने छोटे ब्रदर को, अपने सिबलिंग को चिढ़ाता है और मारता है, और उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि जब भी वो ऐसा करता है, उस पर वो उसको चिढ़ा रहा है या मार रहा है, तो उसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है आपकी, उसको उसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हो, उसको डांट रहे हो या येल कर रहे हो, एंड ही इज एंजॉयिंग दैट नेगेटिव अटेंशन।
उसको वो जो अटेंशन सारी मिल रही है उसमें उसको एक फीलिंग हो रही है कि ओ आई एम पावरफुल, तो वो उसको पावर लाइक एक तरह से दे रहा है और उसके नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहा है, वो और ज्यादा अपने छोटे सिबलिंग को परेशान करेगा। तो वहां पर आपको इंटरवीन करना होगा और कोई और तरीका ढूंढना होगा बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज अभी आप लाइक पर प्रेस करिए, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए अभी, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, ओके, सो दैट यू डोंट मिस एनी कंटेंट विच आई क्रिएट। सो अब मैं बात कर रही थी कि और क्या तरीका हो सकता है हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने का। सो देखिए, कई जगह हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जहां हम यूज नहीं कर सकते हैं वहां पे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत काम आते हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, या हम उनको वो भी कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हम को क्रिएट करते हैं, मतलब अपने बच्चे को साथ में बिठाकर हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बनाते हैं। जैसे सपोज करिए आजकल जैसे स्क्रीन टाइम, इट्स अ बिग इशू। एवरी पेरेंट, ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट इज डीलिंग विद डॉक्टर रितु, हमें नहीं समझ में आता, हमारा बच्चा 5 घंटे स्क्रीन पे रहता है, वो स्क्रीन छोड़ना नहीं चाहता है, या वो पढ़ नहीं रहा है, या वो बुक्स को हाथ ही नहीं लगाता है। तो ऐसे चीजों में आई वुड सजेस्ट आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, को क्रिएट करिए, मतलब आपस में बातचीत करिए, आप बताइए, घर के कुछ रूल्स, होम रूल्स क्रिएट करने होंगे। तो लॉजिकल में जैसे आपका टीनेजर को 9 बजे रात में वो कहीं बाहर गया है फ्रेंड्स के साथ एंड 9 o'clock उसको वापस आना था, और वो 9 बजे के बजाय 10 बजे आता है या 11 बजे वापस आता है, तो आप उसको प्रॉबेबली नेक्स्ट पूरे हफ्ते आप उसको बोलेंगे कि 9 बजे के बजाय अगर कहीं भी आप जिस दिन भी बाहर जाना है उस दिन बाहर जाओगे, उस दिन 8 बजे आपको आना होगा। सो आपका 1 आवर जो आपका हमने डिसाइड किया था 9 o'clock तक की लिमिट, उसको हम प्रीपोन कर रहे हैं, 8 o'clock कर रहे हैं। तो उस तरह का आपने कुछ सोच समझ के ऐसा कॉन्सिक्वेंस दिया है जो रिलेटेड है। या सपोज आपका बच्चा स्क्रीन टाइम एक्सीड करता है, आपका टीनेजर स्क्रीन टाइम को एक्सीड करता है, उसको मतलब 8 o'clock बंद करना था अपना लैपटॉप और वो 9 बजे तक करता है, 9 बजे करता है, तो आप प्रॉबेबली उसका नेक्स्ट डे का या 2 नेक्स्ट डेज का स्क्रीन टाइम आप बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, उसको आप कैंसिल कर देंगे। सो उस तरह का कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आप देंगे। एट द सेम टाइम सी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो जो भी आप कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं, इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी रिलेटेबल एंड इट शुड बी रीजनेबल। सो इसका क्या मतलब है? रेलेवेंट मतलब देखिए, ऐसा अगर सपोज करिए आपके बच्चे, आपके टीनेजर ने गुस्से में आपके ऊपर लाइक वो बहुत जोर से आपके ऊपर चिल्लाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी, और आप क्या कहते हैं, तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, तुमने इस तरह से मेरी बात की, अब पूरे अगले हफ्ते तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलेगा। सी, सो इट्स नॉट रिलेटेड हियर टू व्हाट द चाइल्ड डिड, तो उसने जो किया उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। सो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी कॉन्सिक्वेंस आप दे रहे हैं वो रिलेटेबल होना चाहिए। तो अगर उसने स्क्रीन टाइम को एक्सीड किया है तो आप स्क्रीन टाइम से ही रिलेटेड कोई कॉन्सिक्वेंस दें। फिर जैसे मैंने बोला, रीजनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि उसने एक बार ही आप पे चिल्लाया तो आपने उसे 1 हफ्ते के लिए पनिशमेंट दे दी, तो इट इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, सो वहां पर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि यू जस्ट बी ओके विद द चाइल्ड्स बिहेवियर या डिसरिस्पेक्ट को आप टॉलरेट करिए, ये नहीं कह रही हूँ, वहां पे आपको बाउंड्रीज बनानी है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी रीजनेबल एंड थर्डली इट शुड बी रिस्पेक्टफुल। तो जो भी आप कॉन्सिक्वेंस रख रहे हैं उसमें आपके बच्चे को, आपके टीनेजर को रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए, उसकी डिग्निटी को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें हार्म नहीं करना है, उसको अशेम फील नहीं कराना है, उसको एम्बैरेस्ड फील नहीं कराना है। वो हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बच्चे को शर्मिंदा करें या उसको हम क्रिटिसाइज करें या हम उसको ताने दें। तो दैट इज नॉट
going to help, that will never work. तो कई बार क्या होता है कि हम जब consequence, बच्चा naturally भी consequences face करता है, तो हम बाद में बोलते हैं देखो मैंने पहले कहा था ना, देखो तुम उसी अपनी गलती का ये परिणाम भुगत रहे हो। या उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, या हम उसको बारी बारी सिखाने की, प्रीच करने की कोशिश करते हैं, या उस चीज़ को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें, वो कभी वर्क नहीं करेगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में आपका बच्चा आपके प्रति रिजेंटफुल हो जाएगा, मतलब उसको आपसे एक दूरी आपसे हो जाएगी, डिस्कनेक्ट होएगा, वो आपसे नफरत भी कर सकता है, आपसे गुस्सा भी रह सकता है, आपके लिए अंदर अपने मन में कड़वाहट भी रख सकता है। सो आई होप यू गॉट दैट द सिंपलेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट वे टू मेक योर teenagers discipline is to allow them face the natural consequences of their actions. Second is use logical consequences as and when you feel the need, and intervene when you feel that the natural consequences can be harmful for your child, for somebody else, or if the natural consequence is reinforcing their negative behavior. Okay, so that is for this episode, friends. If you like the content of this video, if you found it useful, please don't forget to like it, share it with as many parents as possible, and subscribe for my channel if you have not done so far. So आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें. Thank you so much.